जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था पिछले कई सालों से पूरे महाराष्ट्र में खासकर कोकण, ठाणे, पालघर के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्यों को करती आ रही है। पिछले एक साल में भिवंडी शहर में जिजाऊ संस्था फराज शेख और उनकी टीम के अच्छे कामों से पूरे शहर में चर्चा में है। ज़रूरतमंद संस्था से बहुत लाभ ले रहे हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं कि हर सामाजिक समस्या का समाधान जिजाऊ संस्था से ही मिलेगा। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए संस्था के संस्थापक नीलेश भगवान समरे ने आज दशहरा के अवसर पर भिवंडी शहर के जकात नाका स्थित कोणार्क आर्केड में बिल्डिंग के पहले मंजिले में संस्था की भिवंडी में अपनी जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई नगर सेवक व समाज सेवक और संस्था के जिम्मेदार मौजूद थे। आइए देखते हैं कि संस्था और क्या सुविधा मुफ्त में देने की तैयारी में है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद इसका लाभ ले सके। Please subscribe our YouTube channel Bhiwanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. हम आपका सहयोग और समर्थन इसी तरह करते रहेंगे और जब भी आप बुलाएंगे आधी रात को हम आते रहेंगे। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए आपके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे पास आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। और जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। नीलेश समरे जी के साथ बहुत बहुत हम लोग हैं और जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत भी करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया। इनको अभी 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा नाम सुना है। ये जो काम करते हैं, जो इंसान की ज़रूरत है, एक तो तालीम, उसके बाद हेल्थ और उसके बाद रोजगार, ये 3 चीज़ों इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये उसी के ऊपर काम करते हैं। और इनका काम पूरे शहर में भिवंडी के ज़्यादातर लोगों को इनके नाम से इनको जानते हैं और इनके काम से इनको जानते हैं। इसके लिए मैं इनको बोलना चाहूँगा कि अगर तुम भिवंडी शहर में हमारी तरफ से कुछ काम रहेगा तो हमको तुम कभी भी आधी रात को याद करो, हम सब तुम्हारे साथ में जुड़े हुए। क्योंकि ये काम हमारे शहर के लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा करके लोग नहीं करते और ये ग्रामीण से शहर की तरफ आके हमारे काम कर रही है, एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो शहर के लोगों को ग्रामीण जाके काम करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका देख के हो सकता है हमारे शहर में भी कुछ लोग खड़े हों। मैंने अभी भाषण में बोला है कि भिवंडी में मैंने 2 साल कॉलेज के निकाले। भिवंडी मेरा ही गांव है, इसलिए मेरा कार्यालय इधर होना मांगता है। और जो लोगों की सेवा, इलेक्शन आता है तो सभी पक्ष ये करते हैं, लेकिन ये जन सेवा सभी पक्षों का एक कार्यालय रहना मांगता है भिवंडी में, कि जहाँ पे जात पात नहीं देख के हेल्थ की और एजुकेशन की व्यवस्था होना मांगता है, रोजगार की व्यवस्था होना मांगता है। इसलिए कार्यालय की ओपनिंग की। सोचते का मेन काम है हेल्थ और एजुकेशन। अभी भिवंडी की पोजीशन देखेंगे या भिवंडी के आजू बाजू के लोगों की, तो जवाहर मोखड़े से अलग नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश पे प्रभुत्व नहीं है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पे चालू करे, इंग्लिश स्पीकिंग चालू करे। रोजगार के लिए यहाँ के लोग किधर जाते नहीं, लेकिन घर पे मेरे को मालूम है कि कई लोग ऐसे हैं कि कम से कम 365 दिन में 200 दिन में 2 टाइम में खाना मिलता है। इनको रोजगार के लिए यहाँ पे मेहंदी क्लास की अरेंजमेंट कर रहे हैं। आजू बाजू के अभी मेरे को हेमंत नाम का हमारा एक लड़का है, वो टिटवाला में मिला। उसने बोला का IT या इंजीनियर लोगों के लिए जहाँ वैकेंसी उसका क्लास यहाँ पे होगा, ओके उनको नौकरी की व्यवस्था कर जाएगी। कि कहाँ से ना कहाँ से मेरे हिसाब से सम्मान से लोगों को रोजगार उपलब्ध होना मांगता है। ये काम ये केंद्र करेगी। जो दाखले है, दाखले के लिए भी लोगों को यहाँ धावना पड़ता है। आधार कार्ड रहने दो, पैन कार्ड रहने दो, ये सब की व्यवस्था इधर ही हो जाएगी। सर एक सवाल सर, आने वाले मनपा चुनाव 2022 में क्या आपकी संस्था से नहीं कार्यालय उद्घाटन का मकसद? पहला मैंने वर्ड निकाला ना कि ये सभी पक्षों का ये कार्यालय है। जो हमारा जात है कि ये गरीब है, गरीबों का ये कार्यालय है और गरीबों के लिए काम करेगा। अभी आरिफ साहब ने एक सवाल किया कि मैं आपके साथ हूँ, तो यहाँ 90 कार्य सम्राट है, क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं इतना बोल सकता हूँ कि 91 में मैं यहाँ पे कॉलेज में था तो यहाँ पे सोने का धुआं निकलता था। आज 2021 है, यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। परसों मैं इनका गरजे के यहाँ गया था जून आंदुर्की में, मैंने देखा वहाँ का हालत। तो ये हालत सुधारना। भिवंडी के अलावा कितने शहरों में आपने ऑफिस खोले? हमारा खानेवाड़ा में अभी वसई में खानेवाड़ा पे सभी जगहों पे हमारा 38 लाइब्रेरीज है और 38 ऑफिसेस है। कोकण में तलासरी से लेके मोखाड़ा से लेके सावंतवाड़ी तक
सर अभी आपने कहा कि आप डोनेशन नहीं लेते, आप किसी से चंदा नहीं लेते, तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा इकट्ठे करके क्या होता है, महाराष्ट्र ने देखा है, इंडिया ने देखा है। कई लोग हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में गए, विमान एक्सीडेंट में गए, कोविड में गए, तो पैसा इकट्ठा करके क्या करने वाले। और जिसका बचता है वो पैसा जिसके नाम पे रहता है वही खा जाता है। कई लोगों का आपने भी देखा होगा। तो ये पैसा समाज का है। मेरे हिसाब से मेरे कुटुंब के लगने के जो अलावा जो ज़्यादा पैसा है वो समाज का है, वो समाज के अच्छे काम के लिए जाना होता है। किसी के मर्डर का भिवंडी में क्या रहता है, जो पैसा ज़्यादा रहता है तो इसका मुंडी उड़ाओ, इसका ये उड़ाओ, ये काम हमारा नहीं। हमें हाथ में पेन देते, नोटबुक देते, पढ़ना मांगता है, रोजगार होना मांगता है। जो पैसे का अच्छे तरह से कमाया हुआ पैसे का इस्तेमाल अच्छे तरह से अपने लोगों के लिए होना मांगता है। सर ये संदेश किस पैसे वालों को देना चाहते हैं कि मतलब पैसा रख के क्या होगा? जिनके पास ब्लैक का पैसा है, दमदाटी से पैसा आता है, इधर उधर से आता है, उन्होंने भी समाज के लिए खर्चा रहना मत है। नहीं तो वो जाने के बाद उनके घर वाले सब झगड़ा करेंगे पैसे के लिए कि जिधर पैसा रहेगा। उनके लिए मेरा अच्छे काम के लिए उन्होंने पैसा यूज करना मांगता है और सभी के लिए जमीन पे रख के बात करना मांगता है। अभी अपन कैसे बैठे ऐसे कोई भी इंसान है, कोई ये नहीं पूछता है कि कोई 5,000 करोड़ का धनी है और कोई 5 रुपए का नहीं है। सभी एक समान है, 2 आँख है, 2 डोले, 2 कान है, तो सभी एक है, तो एक जैसे ही रहना मांगता है। जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्था 2007 से कार्यरत है और भिवंडी शहर में पिछले 1 साल से इसका काम जोरों शोर से चल रहा है। और भिवंडी शहर में हमारे को पूरी टीम को बैठने को जगह नहीं थी जिससे काम फास्ट हो सके। इसलिए सांबरे सर को रिक्वेस्ट करके बोला गया कि भिवंडी शहर में भी हमारा कार्यालय होना चाहिए। तो आज दशहरे के अवसर पर नीलेश सांबरे साहब के हाथों से इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ और ये पूरी भिवंडी शहर की जो समस्या है हमारे सोसाइटी के तरफ से जितनी हो सके उसको सॉल्व करने की हम पूरी तरीके से कोशिश। यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, बिजनेस कोर्स है, साथ ही तहसीलदार में उत्पन्न का दाखला, जाति का दाखला, नॉन क्रिमिनल, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये सारी चीज़ें हम मुफ्त में यहाँ की जनता को करवा के देंगे। एजुकेशन के ऊपर आप क्या करते हैं? एजुकेशन पे हमारी पूरे कोकन में 27 लाख नोटबुक बट रही है। उसमें से 2 लाख नोटबुक भिवंडी शहर के लिए भी आई है। और अगर हमारा झड़पोली में अगर देखेंगे, भगवान भावना देवी भगवान सांबरे नाम की एक स्कूल है जो CBSE की स्कूल है, जहाँ पर जूनियर KG से लेके 12 स्टैंडर्ड तक नीट JEE की भी पढ़ाई वहाँ पर मुफ्त हो रही है। अभी गए 1 साल से भिवंडी में हम जोर शोर से काम शुरू हुआ है। हेल्थ के कैंप लग रहे हैं, कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, लोगों को चश्मे दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से अदर्स के भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। एजुकेशन में बच्चों की हेल्प की जा रही है, नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। हमारी ऐसी सोच थी कि नोटबुक देने से या किसी को पैसों की हेल्प करने से वो उतना बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा जितना हम अभी डेवलपमेंट के बारे में, क्लासेस के बारे में सोच रहे हैं। बिजनेस डेवलपमेंट के क्लासेस यहाँ से चलेंगे तो बिजनेस के आइडियाज़ उनमें आ जाएगी। उस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इंग्लिश स्पीकिंग है, आगे जाके कंप्यूटर के क्लासेस भी चलाए जाएंगे। जिस तरह से हमने मेहंदी क्लासेस शुरू किए, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। 500-600 बच्चे अभी मेहंदी क्लासेस पास होकर निकली है और वो अपने पैर पे खड़े हो चुकी है। अभी एक मेहंदी का ये भी निकालती है, ऑर्डर भी लेती है तो 4-5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, यानी खुद के पैर पे अभी वो खड़ी हो चुकी है। तो ऐसे ही है बिजनेस डेवलपमेंट क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, इनसे उनके एजुकेशन डेवलपमेंट में एक बदलाव आ जाएगा और वो खुद के पैर पे खड़े हो जाएंगे। हमारा ये क्लासेस जो हो रहे हैं वो मीडिया आपके माध्यम से सभी जगह पे भिवंडी में पहुंचाने के लिए हमने प्लान किया है कि मीडिया, यहाँ का भिवंडी का मीडिया मैंने जो देखा है वो बहुत सक्षम है। लास्ट जो आदमी रहता है, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, उस आदमी तक पहुंचाने के लिए ये भिवंडी का मीडिया हमें हेल्प करेगा। उस तरह से बैनर छपाए जाएंगे, पैम्पलेट्स बनाए जाएंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। 12 साल से जिजाऊ संस्था ब्लड डोनेशन का काम कर रही है, ब्लड ले भी रही है और दे भी रही है। आपकी मालूमात के लिए बताता हूँ कि भिवंडी में अभी तक हमने 75 लोगों को ब्लड दिया है और हमने जो 5 ब्लड कैंप किए उसमें तकरीबन 150 के ऊपर ब्लड हमने लिया। माध्यम से पूरे भिवंडी वासियों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे फराज सर बैठे हैं, हमारी पूरी टीम है, पूरे टीम के नंबर आपको शेयर किए जाएंगे। जहाँ कहीं पे भी आपको ब्लड की जरूरत पड़े 24/7 तो हम जिजाऊ संस्था के माध्यम से, ये आपकी संस्था है, ये संस्था के माध्यम से हम उसको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट भी है उसके साथ कि ब्लड डोनेशन करो,
क्योंकि हम अगर ब्लड देते हैं तो हमें लेने का हक रहता है, क्योंकि अभी बैंकों में ब्लड नहीं रहेगा तो हम ये बोल नहीं सकते कि हम ब्लड दे सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे नहीं तो ग्रामीण एरिया में भी कैंप लगाते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर आपने नहीं भी दिया तो भी हम आपको ब्लड अवेलेबल करा सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से सभी भिवंडी वासियों को एक विनती है कि ब्लड डोनेशन करो। ब्लड डोनेशन करने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ब्लड डोनेशन करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ब्लड डोनेशन से 2 या 3 लोगों की जान बच जाती है। संस्था का लाभ उठाने के लिए ये जनसंपर्क कार्यालय है। यहाँ से जल्दी ही एक नंबर, टेलीफोन नंबर सबके पास दिया जाएगा जो कि हेल्पलाइन नंबर रहेगा, और वहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं। ये ऑफिस है 110 नंबर का गाला, कोणार्क आर्केड, तहसीलदार के सामने। यहाँ पे जिजाऊ संस्था का ये ऑफिस है। ये हमारा जनसंपर्क कार्यालय रहेगा। सुबह 10 से लेकर शाम 7 बजे तक ये खुला रहेगा जनता की सेवा के लिए। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.